आपको जो ये मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है ये आपको कम से कम 3 दिन लेनी है। जी मैम, ये तो मैं ले लूँगी, लेकिन आपसे मुझे कुछ पूछना है कि अगर बाय चांस किसी भी रीज़न की वजह से कभी कभी ऐसे होता है कि दांत में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, लेकिन हम डॉक्टर को नहीं दिखा पाते और नहीं हमारे पास कोई मेडिसिन होती है, तो कोई घरेलू ऐसा तरीका है, कोई होम रेमेडीज है जिसकी मदद से हम हमारे दांत के दर्द को एकदम ठीक कर सकें? तो अगर ऐसा कोई भी है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो कौन से होम रेमेडीज है जिसकी मदद से दांत के दर्द को ठीक किया जा सके। दांत का जो दर्द होता है वो बहुत ही असहनीय होता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है अगर हम ये सोचें कि घरेलू तरीक़ों से या घर पर ही इसका इलाज कर ले तो ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी कैविटी है, अगर आपके पल्पाइटिस की प्रॉब्लम है, दांत में अंदर तक कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाकर ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा, तभी ये दर्द है वो कम्प्लीटली ठीक होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको यानी कुछ समय के लिए, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हो दिखाने के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, इसके लिए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन से घरेलू इलाज से आप इसके दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होम रेमेडीज़ है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो घर पर ही, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आपने ये पूछा है कि आप चाहते हो कि आपको बताऊं मैं कुछ तरीके, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें अगर आपके इमरजेंसी में दांत में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया है तो आप वो तरीके अपनाकर एक बार के लिए रिलीफ आप पा सकते हो। लेकिन बाद में आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका परमानेंटली सॉल्यूशन करवाना, परमानेंट इसका ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन आपके साथ साथ में अपने YouTube वाले व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि अचानक से अगर आपके दांत में कभी तेज़ दर्द हो गया हो और आप किसी भी रीज़न की वजह से डेंटिस्ट के पास दिखाने नहीं जा पा रहे हो, तो आप इन तरीक़ों से अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 तरीके बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके दांत में दर्द होता क्यों है। जनरली इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपके दांत में कैविटी है और आपने खाना खाया और वो उसके अंदर फंस गया है तो आपके दांत में दर्द हो सकता है। या फिर अक्कल दाढ़ का दर्द होता है, मतलब अगर अक्कल दाढ़ जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं वो इरप्ट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो इरप्ट नहीं हो पा रहा है तो भी दांत में दर्द हो सकता है। कभी कभी अचानक से प्रेशर पेन हो सकता है, केप लगाई है तो उसमें दर्द हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट करवाया रिसेंटली तो भी दर्द हो सकता है। अगर आपका टूथ हिल रहा है, मसूड़ों की वजह से, गम इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द हो सकता है। पल्पाइटिस यानी कि दांत के अंदर डीप कैविटी हो गई है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो दर्द हो सकता है। कोई एब्सेस बन गई है तो दर्द हो सकता है। यानी कि बहुत सारे रीज़न हैं इसके दर्द के। तो इसका इलाज तो आपको डेंटिस्ट के पास ही मिलेगा, क्योंकि आपको जब भी दर्द हुआ है तो जितना जल्दी हो सके आप डेंटिस्ट के पास जाइए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन जैसे कि इन्होंने बोला कि कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि इमरजेंसी में अगर इनके दर्द हो गए और वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाए तो क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि यही भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीक़ों से आप दांत के दर्द को एक बार के लिए राहत दे सकते हो। लेकिन 2 इफ़ेक्टिव तरीके बताती हूँ जो आप सब ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। सबसे जो मेन इफ़ेक्टिव है, जो आयुर्वेद में भी इसको माना गया है, वो है लौंग। डेंटिस्ट्री में भी लौंग को दांत के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी माना गया। तो लौंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लौंग आपके दांत के दर्द को एक बार के लिए बिल्कुल ठीक कर सकता है, लेकिन इसको यूज़ करने का एक सही तरीका होना चाहिए। लौंग है जी, वो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, लेकिन मतलब ऐसे मैंने कोई भी कभी अचानक से दर्द हुआ है तो मैंने ऐसे लौंग लगाया है, लेकिन ऐसे अजीब सा लगता है और अच्छे से मतलब लगा के नहीं रख पा रही है इतनी देर तक। तो कोई और तरीका है लौंग को इस्तेमाल करने का? जैसे कि आपने जैसे बोला कि लौंग तो लगा लेते हैं लेकिन तरीका नहीं पता होता है तो वो अजीब सा चुभन होती है, उसका टेस्ट अजीब सा लगता है, तो इतनी देर तक रख नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है वो। आपको लौंग लगाना कैसे है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सा लौंग लेनी है, 2 या 3 पीस लौंग के ले लीजिए और उसको अच्छे से पीस लीजिए। किससे पीसना है?
जनरली आप घर में जो अदरक पीसने वाला मामदस्ता होता है उससे आप अच्छे से उसको पीस लीजिए। फिर उसके अंदर आपको थोड़ी सी चुटकी भर मामूली सी हल्दी मिक्स करना है और थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाना है। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा और मिक्स कर मतलब पीस लीजिए अच्छे से। पीसने के बाद आप थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा लीजिए, पतला सा कपड़ा, उसके अंदर डाल के उसको स्क्वीज़ करके उसका ऑयल निकाल लीजिए। और वो जब ऑयल निकल जाता है उस ऑयल को कॉटन बॉल की मदद से, यानी कॉटन की छोटी सी राउंड राउंड बॉल बना लीजिए और उस बॉल की मदद से आप अपने दांत के ऊपर, जो दांत आपका दर्द कर रहा है वहाँ पे लगा के, मतलब वो ऑयल अंदर जाए आपके दांत में थोड़ा सा, तभी वो इफ़ेक्टिव है। उसको लगा के आप कुछ देर तक दबा के रखिए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको दबा के रखना है, तभी वो इफ़ेक्ट करेगा। ऐसा अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ही देर में आपका जो दांत का दर्द है वो ठीक होने लग जाएगा और एक बार के लिए बिल्कुल से ख़त्म सा हो जाएगा। तो ये है लौंग को यूज़ करने का तरीका। इसके अलावा आप चाहो तो मार्केट में बहुत सारे क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल है वो अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, आप वो भी अपने घर लेके आ सकते हो। उस जो ऑयल होता है उसकी कुछ बूंद को कॉटन बॉल पे लगा के, जहाँ आपके दांत में दर्द है वहाँ पे लगा के छोड़ भी सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है और आपको ऐसे लग रहा है हमें तो जल्दी इफेक्ट चाहिए, कुछ भी लगाना है और हमें अभी बनाना नहीं है, तो आप नॉर्मली छोटा सा जो लौंग होते हैं छोटे छोटे थोड़ा सा पीस लीजिए, हल्का सा पीस लीजिए और उसको भी वहाँ पे ऐसे ही लगा सकते हो पानी की मदद से। थोड़ा सा उसको गीला कर लीजिए और उसके बाद अपने दांत के ऊपर लगा लीजिए। वो भी इफ़ेक्ट करता है लेकिन वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर हल्का दर्द है तो वो उसमें आपको राहत दे देगा। तो इस तरीके से आपको लौंग को यूज़ करना है, इससे आपके दांत का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। ये तो है एक तरीका। अब जानते हैं कि वो दूसरा कौन सा तरीका है जिनकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। दूसरा है लहसुन और अदरक। लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है और साथ ही एनाल्जेसिक गुण होता है, जिसकी वजह से आपके दांत का जो दर्द है उसको ठीक करने में फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह से अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक गुण होता है, जिसकी वजह से वो भी दांत के दर्द को ठीक करने में फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आपको इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करना है, आपको लहसुन की 2 या 3 कलियों को अच्छे से पीस लेना है। जैसे ही आप लहसुन पीसते हो उसके अंदर अच्छे से पीस लीजिए और फिर उसको अलग कर दीजिए। फिर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसको भी अच्छे से पीस के एक पेस्ट टाइप के बना लीजिए। अब इन दोनों के मतलब कैसे कर स्क्वीज़ करके उसका जो रस होता है उस रस को आप निकाल लीजिए। दोनों के अलग अलग रस को निकाल लीजिए और फिर उन दोनों के रस को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप कॉटन की मदद से किसी भी चीज़, मतलब आपके पास अगर कुछ भी पतली सी स्पून आती है, जैसे स्कूप आती है, या फिर नॉर्मली कॉटन की मदद से आप अपने जिस दांत में दर्द हो रहा है उस दांत पे वो जो रस है वो लगा लीजिए और लगा के दबा के कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उससे भी आपके दांत के दर्द में राहत मिलती है आपको। लेकिन ये आपके लिए सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। आप ये सोच रहे हो कि हमने ये पेस्ट लगा लिया या हमने ये ट्रीटमेंट कर लिया, अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ आपको टेम्परेरी राहत देगा कि थोड़ी देर के लिए आपकी जो वहाँ की नसें होती है उसको दर्द कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इन तरीक़ों से, ये जो 2 तरीके बताए मैंने आपको, इन तरीक़ों से आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। मैम ये तो जैसे आपने बताया कि 2 तरीके हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो क्या? कभी कभी क्या पता ये सूट ना हो तो मैं वो जो और तरीके हैं उनके इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके उपयोग से भी आप दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। लेकिन मैं अगर सभी चीज़ें बताने लगूंगी तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो फिर भी मैं आपको शॉर्टली कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है, जितना हो सके उतना। मतलब जो नमक के पानी के अगर आप कुल्ले करोगे तो आपका दांत का दर्द है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नमक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ हुआ है वो उसको क्योर करने में मदद करता है और आपके दांत के दर्द में भी राहत दिलाता है। आप चाहो तो फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। साथ ही प्याज का जो रस आता है, आप जैसे मैंने आपको लहसुन और लहसुन और अदरक का जो रस बताया, उसी तरीके से आप प्याज का रस भी अपने दांत पे अगर लगाते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है। साथ ही ऑयल पुलिंग,
ऑयल पुलिंग यानी कि थोड़ा सा नारियल का तेल लेके आप अपने मुंह में डाल दिए और कम से कम 5 से 10 मिनट तक दांतों पे अच्छे से घुमाइए। उससे भी आपके दांत के दर्द में आपको राहत मिलती है। और अमरूद की पत्तियाँ भी दांत के दर्द को ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अगर आपको अमरूद की पत्तियाँ मिल जाती है तो आप चाहे तो उसको कच्चा ऐसे नॉर्मली चबा सकते हो। अदरवाइज आप क्या कीजिए, अमरूद की जो पत्तियाँ है उसको थोड़े सा पानी लीजिए एक बाउल में और उसको अमरूद की पत्तियों के साथ उबाल लीजिए। और जब वो अच्छे से उबल जाए तो उसको छान कर वो जो पानी है उसको आप माउथ वॉश की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी उससे कुल्ले कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके आप अच्छे से कुल्ले कीजिए दिन में 2 या 3 बार। उससे भी आपका दांत का दर्द है उसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि अमरूद में एंटी एनल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो आपके मसूड़ों की सूजन हो गया, दांत का दर्द हो गया, या कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मुँह से स्मेल आने की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को घर पर ही ठीक कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो आपको डेंटिस्ट के पास ही मिलेगा। आई होप अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी मैम, जी मेरे को समझ में आ गया, थैंक यू। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।